हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी चुनाव के दौरान मशहूर शायर मुनव्वर राणा के उस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर योगी सीएम बने तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। इस बयान को लेकर अब अपनी शायर बिरादरी के साथ मुनव्वर बीजेपी के भी निशाने पर आ गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुनव्वर को देशद्रोही बताते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में खासा अंतर है। ये वो विघटनकारी सोच है जिसे जनता ने नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर शायरियों में कुछ और, मन में कुछ और भाव रखते हैं। इधर मशहूर शायर मंजर भोपाली ने भी मुनव्वर राणा के बयान को अपने ही अंदाज में निशाने पर लिया। IBC 24 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा को शायरी और सियासत के अंतर को समझना चाहिए। बड़े शायर को ऐसी जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। मंजर भोपाली ने कहा कि यूपी में योगी के चुनाव जीतने के बाद अब मुनव्वर के लिए यहाँ घर बनवाया है, उनका स्वागत है, लेकिन ये शर्त भी है कि यहाँ राणा को दायरे में बोलना होगा। उनकी कथनी और करनी समझ में आ रही है ना। मुनव्वर राणा को यदि सरस्वती जी का आशीर्वाद था तो उन्हें अपना इस आशीर्वाद को सकारात्मक रूप से लगाना चाहिए था। इतर उनके विचार, उनका आचार, उनका व्यवहार केवल और केवल विघटनकारी है। शायर में और सियासतदान में बहुत फर्क होता है। मुनव्वर राणा अपने ट्रैक से हट चुके हैं। उनको राजनीति का सहारा बनना चाहिए, बल्कि राजनीति पे तनकीद कर रहे हैं। वो आलोचना करें मगर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, शायरी में आलोचना करें। चलिए, तो मुनव्वर राणा के इस बयान के बाद लगातार बीजेपी ने भी निशाना साधा है। यूपी छोड़ने की बात कही थी और हमारे साथ इस वक्त शिखिल ब्योहार इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शिखिल, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, हालांकि एक शायर होने के नाते सियासी तौर पर बयानबाजी देना कहीं से समझ से परे है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इस बार प्रदेश की सियासत गरमाई है, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? आगे क्या ये मामला और तूल पकड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश की सियासत में बात की जाए तो साहित्यकार हों या फिर शायर हों या तमाम ऐसे कलाकार जो अपने बयानों को लेकर लगातार बयान देते हैं और कहीं ना कहीं उससे सियासत गर्म हो जाती है। बीते दिनों जिस प्रकार से यूपी चुनावों के दौरान जो मशहूर शायर मुनव्वर राणा, उन्होंने ये बयान दिया था कि जिस प्रकार से अगर यदि चुनावों में योगी जीत जाते हैं और साथ ही साथ सीएम बन जाते हैं तो वो यूपी छोड़ देंगे। और इसी को देखते हुए अब वो अपनी ना सिर्फ बीजेपी के निशाने पे है बल्कि जो शायर बिरादरी है उनके भी निशाने पे आ गए हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से बयान यहां पर सामने आया है कि विश्वास सारंग ने उनको देशद्रोही बताया, साफ तौर पर यह भी कहा कि इस प्रकार की जो बयानबाजी की जाती है वो कहीं ना कहीं विटकन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो गलत राजनीति की और धर्म की राजनीति की ओर ले जाने वाले लोग होते हैं, उनकी यह एक विचारधारा है और इसको देश में नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन वही अगर दूसरी ओर देखें तो मंजर भोपाली, क्योंकि दोनों ही अगर शायरों की बात की जाए तो दोनों ही शायर ऐसे हैं जो एक ओहदा रखते हैं देश में और साथ ही साथ मशहूर शायरों में इनका नाम जो है वो शुमार होता है। और मंजर भोपाली ने भी इस प्रकार की जो बयान यहाँ पर दिया है, साफ तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो बयानबाजी जिस प्रकार से की गई है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है और उन्होंने एक नसीहत दी है कि शायर और सियासत के फर्क को समझने की जरूरत है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब क्योंकि तस्वीर साफ हो चुकी है यूपी चुनाव में योगी की सीएम बनने की, तो उन्होंने न्योता दिया है कि यूपी अगर आपको छोड़ना है तो आप भोपाल आइए और उनके लिए एक आशियाना उन्होंने यहाँ पर तैयार कराया है। लेकिन शर्त उन्होंने ये रख दी कि कम बोलना होगा और बारीकी से समझना भी होगा बोलने से पहले। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रदेश की सियासत को अब गर्म करती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं है बल्कि ट्विटर पर भी हम देखें तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और इसके अलावा जो शायर है, जो एक ओहदे के शायर है, वो लगातार मुनव्वर राणा को लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी आलोचना भी इस बात की हो रही है
कि इतना गैर जिम्मेदारा बयान एक शायर ने दिया तो दिया कैसे। ये बात अगर सियासतदार के मुंह से कही गई होती तो निश्चित तौर पर इस पर इतना ज्यादा विवाद नहीं होता, लेकिन मुनव्वर राणा है, एक देश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी शायरी को लेकर एक पहचान है। लेकिन देखा जाए तो बीते लगभग 1.5-2 सालों से इनके लगातार जिस प्रकार से बयान इनके सामने आ रहे हैं, विवादित बयान सामने आ रहे हैं, पार्टी विशेष को लेकर बयान जो है वो सामने आ रहा है। बीजेपी की जो बीजेपी पार्टी है वो मुनव्वर राणा के निशाने पर अक्सर रही है, और इस बार का भी जो चुनाव हुआ उसमें भी उन्नाव जिले के पूर्वा विधानसभा सीट से इनकी मुनव्वर राणा की जो बेटी है वो चुनाव लड़ी हुई थी, जो बुरी तरीके से हारी भी हैं। तो ये तमाम देखा जाए तो अब जिस प्रकार से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, अब उनमें क्या सियासी जो अलग अलग रंग हैं बयानों के वो दिखाई दे रहे हैं, और इसी के देखते हुए मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा है वो भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शिखिर, और जिस तरीके से हमने विश्वास सारंग को भी सुना और मंजर भोपाली को भी सुना, यानी दोनों बिरादरी, शायरों की बिरादरी और राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर हलचल है। सवाल यही उठता है कि क्या लगता है कि ऐसे लेकर और आगे कुछ ऐसा बीजेपी कोई राजनीतिक तौर पर कदम उठाए, या ऐसा कोई प्रदर्शन हो, या कोई ऐसी रणनीति हो? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बयानबाजी अब सामने यहाँ पर आ रही है, कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि एक शायर का एक बयान है और उस बयान को जिस प्रकार से राजनीतिक तूल दिया जा रहा है ये बीजेपी को नहीं करना चाहिए, नसीहत दी जा रही है। लेकिन बीजेपी इस वक्त जिस प्रकार से जो बयान दिए गए हैं, क्योंकि योगी का जीतना न सिर्फ मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए भी एक बड़ा बात यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि 155 करीब नेता थे जो यूपी में गए और वहाँ पर योगी और साथ ही साथ बीजेपी की कमल खिलाने को लेकर पूरी मशक्कत इन्होंने जमीनी स्तर पर की है। तो तमाम जो बयान थे, ऐसे बयान जो प्रदेश को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बयानबाजी की गई है जिन्हें लेकर अब बीजेपी कांग्रेस के ऊपर निशाना साध सकती है या फिर और अपनी मजबूती की छवि दिखा सकती है, उन्हें कहीं ना कहीं अब एजेंडा बनाने की तैयारी की गई है। और यही देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से यूपी चुनावों के दौरान जो तमाम बड़े नेता हैं या साहित्यकार हैं उन्होंने बयानबाजियां की हैं, अब उनको जवाब दिया जा रहा है और उन पर पलटवार किया जा रहा है। तो ये भी एक पूरा एक तय एजेंडा इसको मानना चाहिए। मिलाकर हमेशा से विवादों में रहे हैं मुनव्वर राणा, एक बार फिर से अब निशाने पर आए। जाहिर सी बात है इस बार उनके पास ग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही थी अब वो उस पर आगे स्टैंड क्या होता है उनका ये भी देखना होगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका।